वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैंक साइंस क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। आज फिर हम क्वांटम संख्या का एक कंटिन्यू टॉपिक जो पार्ट 3 है, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्कन क्वांटम संख्या कहते किसको है, इसकी खोज किसने की और इसका मान कितना होता है और यह किसको व्यक्त करता है, यानी कक्षा या कक्षक या उपकोष किसको व्यक्त करता है। आइए देखते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्कन क्वांटम संख्या। दोस्तों, चुंबकीय क्वांटम संख्या को अभिविन्यास क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या या अभिविन्यास क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके बारे में इसे लिंडे वैज्ञानिक, लिंडे नाम का वैज्ञानिक है, लिंडे वैज्ञानिक ने बताया। लिंडे नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने बताया कि चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है और अभिविन्यास क्वांटम संख्या ही इसे कहा जाता है। इसे स्मॉल एम से स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं, स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, स्मॉल एम से इसको डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट नंबर, एम का प्रत्येक मान, यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या का प्रत्येक मान, चुंबकीय क्वांटम संख्या का प्रत्येक मान किसको व्यक्त करता है, कक्षक को व्यक्त करता है। का मान कक्षक को व्यक्त करता है, कक्षक को व्यक्त करता है। ठीक है दोस्तों, तो जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है उसका मान लिंडे ने बताया और एम से इसे डिनोट करते हैं। एम का प्रत्येक मान जो कक्षक को व्यक्त करता है दोस्तों। तो प्रत्येक उपकोष के अंदर एल का मान क्या होगा। ठीक है, एल के बाद भी कौन है, एम का मान क्या होगा। ठीक है, और कक्षक क्या होंगे। ठीक है, तो देखते हैं उपकोष। चुंबकीय क्वांटम संख्या में उपकोष आपको पता है दोस्तों, एस, पी, डी और एफ, चार उपकोष हो गए। प्रत्येक एल का मान, इसमें मान क्या होगा। एस का मान अपन ने कल, एल का मान अपन ने पढ़ा था, एस उपकोष का मान क्या होगा, 0 होता है। पी उपकोष में एल का मान 1 होता है। डी उपकोष में एल का मान 2 होता है और एफ उपकोष में एल का मान 3 होता है। ठीक है, तो एम का मान क्या होगा दोस्तों, एम का मान एस उपकोष में 0 होता है। ठीक है, और पी का मान एम एम के मान पी उपकोष में एम का मान क्या होगा, -1 से 0 और +1 तक होता है। ठीक है, और डी उपकोष में एम का मान यहाँ एल का मान 2 है, तो डी एम का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, -2 से। ठीक है, क्योंकि एल का मान कितना है, 2, तो एम का मान -2 से फिर -1 हो जाएगा, फिर 0 और फिर +1 और +2, यानी -2 से +2 तक इसका मान रहता है। नेक्स्ट, एफ उपकोष के अंदर एल का मान 3, तो एन का मान कितना होगा, -3 से -2 -1 0 और +1 +2 और +3। ठीक है, इस प्रकार से इसका एन का मान आपको पता लगाना है। जो 0 और एफ पी उपकोष में -1 0 और +1, डी उपकोष में -1 -2 -1 0 +1 और +2, यानी -2 से +2। एफ का मान एल का मान में 3 है, तो 3 का ही मान एम का होगा, जो -3 से -2 -1 0 +1 +2 +3 होगा। अब कक्षक की बात करते हैं दोस्तों, तो कक्षक एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो एक ही उसमें क्या होगा, कक्षक होगा। पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको कल पढ़ाया था दोस्तों, कितने आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो 3 कक्षक होंगे। और डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी जा सकती है, 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8 और 10, तो इसका मतलब 5 इसमें क्या होंगे, कक्षकों की संख्या होगी। एफ कोष में कक्षकों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, यानी प्रत्येक कोष में प्रत्येक कक्षक में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी जा सकती है, 14 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जा सकते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसके अंदर इसको अभिविन्यास क्वांटम संख्या भी कहा जाता है, इसे लिंडे नामक वैज्ञानिक ने बताया था और एम से इसको डिनोट किया जाता है। इसका मान, प्रत्येक एम का मान इसको कक्षक के बारे में इसको व्यक्त करता है।
प्रत्येक चारों उपकोष के अंदर एल का मान 0, 1, 2, 3 होगा और एम का मान 0 से होगा, स्टार्ट होगा एस उपकोष के लिए, पी उपकोष में -1 से +2 +1 तक, और डी उपकोष में -2 से +2 रहेगा, और एफ उपकोष में -3 से +3 इसका मान रहेगा। अब आइए देखते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। दोस्तों चक्रण क्वांटम संख्या की खोज यूलेनबेक, इसे यूलेनबेक एंड गोल्डस्मिथ, यूलेनबेक और गोल्डस्मिथ वैज्ञानिक ने बताया। ठीक है, नेक्स्ट बात, चक्रण क्वांटम संख्या को स्पिन क्वांटम नंबर कहा जाता है। दोस्तों क्या कहते हैं, स्पिन क्वांटम। तो इसको किससे डेनोट करेंगे, ऐसे, इसे ऐसे व्यक्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, इसका मान क्या होगा दोस्तों, यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से गति करेगा, वामावर्त करेगा या दक्षिणावर्त करेगा, कैसे करेगा। तो यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है या दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, चक्रण क्वांटम संख्या के अंदर दोस्तों इसका जो एस है वो एस इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता ही है, और इसका मान जो होगा, प्रत्येक एस का मान होगा वो क्या होगा दोस्तों, इसका मान +12 से, यानी +12 से और -12 होगा। ठीक है, तो +12 से -12 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, अब यह चक्रण क्वांटम संख्या दोस्तों किसको बता रहा है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसी है, एक स्वतंत्र चर है। तो यह स्वतंत्र क्वांटम संख्या है। तो परीक्षा में पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र क्वांटम संख्या कौन सी है, तो क्या बताओगे, चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, यह है। नेक्स्ट बात, इसमें दोस्तों इसको एरो के निशान से दर्शाया जाता है, और दर्शाने का तरीका क्या होगा, जैसे ये हमारे पास ये हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ दर्शा रहा है, एक नीचे की तरफ, तो ये चक्रण को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो ऊपर वाला निशान है, यानी जो ऊपर का तीर का निशान है, वो ऊपरी चक्रण को क्या करता है, दर्शाता है, और ऊपरी चक्रण को दर्शाने की वजह से जो इसका मान होगा +12 होगा। ठीक है, अब जो नीचे वाला जो चक्रण है, ठीक है, ये -12 को दर्शाता है। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, स्पिन है, ये भी स्पिन। ठीक है, यानी चक्रण को दर्शा रहा है कौन, -12 और +1, ऊपरी चक्रण को दर्शा रहा है +12 और नीचे वाले चक्रण को कौन दर्शा रहा है, -12। जो इसको दर्शाने का जैसे ये कोई चक्रण दर्शाने की दिशा है, और ऐसे, ठीक है, जैसे क्लॉकवाइज जो घड़ी चलती है उस दिशा की तरफ बता रहा है, तो ये हो गया दक्षिणावर्त। तो ठीक है, क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त। ठीक है, क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त दिशा को दर्शा रहा है, जो ऊपरी चक्रण यानी +12 दर्शाएगा। तो S बराबर +12। ठीक है, अब बात करते हैं इसके विपरीत में दोस्तों एरो का निशान बदल जाएगा, और इस प्रकार से इसकी गति होगी, यानी कैसी होगी दोस्तों, वामावर्त दिशा में गति होगी, और वामावर्त दिशा का मतलब एंटी क्लॉकवाइज इसकी क्या होगी, गति होगी, और S का मान -12 होगा। ठीक है, ये था दोस्तों चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में आप पता लगा सकते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर, यूलेनबेक और गोल्डस्मिथ ने इसकी खोज की। एस से व्यक्त करता है, इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा को बताता है, इसका मान +12 से -12 होता है। और स्वतंत्र क्वांटम संख्या कौन होती है, चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर, और इसे दर्शाने का तरीका एरो के निशान से, फुल एरो यानी
फुल एरो को दर्शाता है, ऊपर वाली एरो दिखाता है ऊपरी चक्रण को, जो प्लस हाफ को दर्शाता है स्पिन को, ठीक है। और नीचे वाला चक्रण को दर्शाता है और माइनस हाफ से व्यक्त करते हैं। दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज हो गया और वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज दिशा को दर्शाता है। ये था दोस्तों क्वांटम संख्या के चारों मान, आप इनके ज्ञात कर लिए। आज का हमारा वीडियो था चुंबकीय की क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।